नमस्कार दोस्तों। तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं जो वीडियोस आपके लिए पोस्ट किए जा रहे हैं आपको पसंद आ रहे होंगे। तो इसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है। तो आज का जो हमारा मुद्दा है वो शिक्षा के अधिकार का मुद्दा है। ठीक है। तो आज हम शिक्षा के अधिकार को डिस्कस करने वाले हैं। क्या है शिक्षा का अधिकार, इसकी स्थिति क्या है, संविधान में क्या देखने को मिलता है, कहाँ देखने को मिलता है, आखिर कौन से आर्टिकल हैं, क्या ये मौलिक अधिकार है कि संवैधानिक अधिकार है कि वैधानिक अधिकार है। इन सब बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, यानी कि राइट टू एजुकेशन के बारे में बात होने वाली है, शिक्षा के अधिकार के बारे में बात होने वाली है। तो बात करें भाई, शुरुआत करें। तो चलिए भाई, तो आज हम बात करते हैं शिक्षा के अधिकार के बारे में, यानी कि राइट टू एजुकेशन के बारे में। तो सबसे पहले हमको ये जानने की जरूरत है कि शिक्षा का जो अधिकार था क्या मूल रूप से वो भारतीय संविधान के भाग 3 अर्थात मौलिक अधिकार वाले चैप्टर में मौजूद था। तो आपके लिए ये बात जो है काफी महत्वपूर्ण है कि ओरिजिनली शिक्षा का जो अधिकार था वो आपके मौलिक अधिकार वाले चैप्टर में मौजूद नहीं था, बल्कि कहां पर मौजूद था, वह मौजूद था भारतीय संविधान के भाग 4 में। जानते हैं बेटा भाग 4 को क्या कहा जाता है? भाग 4 को कहा जाता है डीपीएसपी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो शिक्षा का अधिकार कहां पर मौजूद था? शिक्षा का अधिकार मौजूद था आपके भारतीय संविधान के भाग 4 में, अर्थात डीपीएसपी में बेटा। अब तो क्या कहा गया था भारतीय संविधान के भाग 4 में शिक्षा के अधिकार के बारे में? तो सबसे पहले ये जानिए, भारतीय संविधान का जो भाग 4 है उसमें कुल मिला के जो आर्टिकल हैं 36 से लेकर हमको 51 तक देखने को मिलते हैं। और अगर हम शिक्षा के अधिकार की स्थिति की बात करें तो शिक्षा का अधिकार कहां दिखाई देता था? शिक्षा का अधिकार दिखाई देता था भारतीय संविधान के आर्टिकल 45 में, जिसमें क्या लिखा गया था? आर्टिकल 45 में लिखा गया था बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। इस आर्टिकल में क्या कहा गया था? इस आर्टिकल में कहा गया था राज्य इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। यानी कि आपका जो संविधान ओरिजिनली क्या कह रहा था? ओरिजिनली ये कह रहा था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 बालकों को 0 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु तक क्या करेगा? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की बात की गई है। तो ऐसे में फिर बाद में हमको मौलिक अधिकार में शामिल करने की क्या जरूरत पड़ गई? ये तो डीपीएसपी में मौजूद था। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, भारतीय संविधान का जो भाग 4 है वो एक गैर न्यायोचित भाग होता है। यानी कि भारतीय संविधान के भाग 4 में जो बातें लिखी गई हैं उन बातों के लिए आप न्यायपालिका में दावा नहीं कर सकते हैं, आप न्यायपालिका की शरण में नहीं जा सकते हैं। न्यायपालिका इनको यहाँ पर लागू करने के लिए निर्देश नहीं दे सकती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए भारतीय संविधान का जो भाग 4 है वो राज्य के लिए नीति निर्देशक है, यानी कि राज्य को अपनी नीतियों में इन निर्देशों को मानना चाहिए। राज्य के लिए ऊपर कोई बाध्यकारिता नहीं है। राज्य चाहे तो इनको मान सकते हैं, राज्य नहीं चाहे तो इनको नहीं मानने से इनकार भी कर सकते हैं। तो ऐसे में कुल मिला के आपका जो शिक्षा का अधिकार हमको आर्टिकल 45 में दिखाई दे रहा है वो 0 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए तो था, लेकिन क्या इसकी गारंटी थी? इसकी गारंटी तो नहीं थी ना। तो अब दोबारा से इसी रेफरेंस में फिर आर्टिकल पढ़िएगा, राज्य इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। यहां पर क्या लिखा गया है? प्रयास करेगा, एफर्ट करेगा, करेगा नहीं। यानी क्या लिखा गया है? प्रयास करेगा शब्द लिखा गया है। तो राज्य के ऊपर क्या है? राज्य को निर्देश दिया गया है कि वो ऐसा प्रयास करेगा। अब आगे चलकर क्या होता है? आगे चलकर वर्ष 1993 में एक मामला होता है उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना? सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार का ही एक हिस्सा माना और उसने इसको मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखा। लेकिन अभी तक इसकी कोई गारंटी तो थी नहीं। तो आगे चलकर क्या किया गया? आगे चलकर एक संविधान संशोधन किया गया। और वो संविधान संशोधन कौन सा था? वो संविधान संशोधन था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2002। और इस 86 में संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से हमको 3 जगह परिवर्तन करने को देखने को मिलते हैं। अब ये परिवर्तन कहां कहां पर थे?
86 में संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक परिवर्तन किया गया। भारतीय संविधान के आर्टिकल 45 में एक परिवर्तन किया गया। मौलिक अधिकारों की श्रेणी में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 21 का। इसके अलावा एक नया मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया 51 के का में। तो यानी कि 86 में संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से कुल कितने परिवर्तन किए गए हैं? कुल 3 परिवर्तन किए गए हैं। तो सबसे पहले हमको ये जानने की जरूरत है कि आखिर 45 में क्या परिवर्तन कर दिया गया, क्योंकि आर्टिकल 45 अभी क्या कह रहा था? आर्टिकल 45 अभी ये कह रहा था राज्य जो है 0 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए शिक्षा का प्रबंध करने का प्रयास करेगा। तो अब 45 में क्या तब्दीली कर दी गई है? 45 में तब्दीली ये कर दी गई, आर्टिकल 45 कहता है 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। यानी कि राज्य क्या करेगा? राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। अब एक बात बताइए, ये जो आर्टिकल 45 है इसमें परिवर्तन तो कर दिया गया, और परिवर्तन करके क्या कर दिया गया? लिखा गया राज्य 0 से 6 वर्ष की आयु के जो बालक हैं उनकी बाल्यावस्था की देखभाल करेगा और शिक्षा की व्यवस्था करेगा। भैया 0 से 6 वर्ष के जो बालक थे वो तो कतई खुश हो गए, मतलब उनकी तो है यहाँ पे कुल मिला के बाल्यावस्था की देखभाल भी हो रही है, शिक्षा की बात भी हो रही है। तो उन बालकों का क्या हुआ जो 6 से 14 वर्ष की आयु के थे? तो राज्य ने यहाँ पर 45 में जो पहले लिखा गया था उसको अब 2 भाग कर दिया गया। यानी कि 45 में वर्तमान में क्या स्थिति कर दी गई? 45 में वर्तमान में ये स्थिति कर दी गई, यहां पर राज्य 0 से 6 वर्ष की आयु के बालकों की बाल्यावस्था की देखभाल करेगा और शिक्षा की व्यवस्था करेगा, और 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए यहां पर एक नया आर्टिकल सृजित किया गया। जानते हैं वह आर्टिकल कौन सा था? वह आर्टिकल था 21 का, जिसमें क्या लिखा गया? जिसमें लिखा गया शिक्षा का अधिकार, और कहा गया राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा। यानी कि यहाँ पर प्रयास शब्द तो नहीं लिखा गया है, यहाँ पर क्या लिखा गया? करेगा। किसके लिए करेगा? 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगा। तो अब क्या फर्क आ गया? फर्क ये आ गया कि यहाँ पर आर्टिकल 21 का आपके किस श्रेणी में आ गया? आपके फंडामेंटल राइट की श्रेणी में आ गया। तो क्या अब राज्य इसे डिनाई कर सकता है? अब राज्य इसे डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि आर्टिकल 21 का आपका एक मौलिक अधिकार हो गया, और ऐसे में इसकी गारंटी मिल जाती है हमको। और अगर राज्य हमको इस शिक्षा का अधिकार प्रोवाइड नहीं करता है तो आर्टिकल 32 का प्रयोग करते हुए हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यानी कुल मिला के क्या हुआ? कुल मिला के कहानी का सार ये है, पहले जहां पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 ओरिजिनली यानी कि मूल संविधान में क्या व्यवस्था कर रहा था? 0 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए शिक्षा की बात हो रही थी। फिर क्या हुआ? फिर 86वां संविधान संशोधन हुआ वर्ष 2002 में, और उसने आर्टिकल 45 की लैंग्वेज में परिवर्तन किया और लिखा आर्टिकल 45 में कहा गया राज्य 0 से 6 वर्ष की आयु के बालकों की बाल्यावस्था और शिक्षा का देखभाल करेगा। लेकिन 6 से 14 वालों को कहां शिफ्ट कर दिया गया? 6 से 14 वालों को शिफ्ट कर दिया गया आर्टिकल 21 के का में, और जहां पर कहा गया राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान करेगा। तो हमारे सामने एक बात क्लियर होनी चाहिए। जानते हैं वो बात क्या है? वो बात ये है, आर्टिकल 45 जो कि आपके डीपीएसपी का हिस्सा है और जहां पर शिक्षा के अधिकार की बात हो रही है, वो कितनी आयु के बालकों के बारे में बात हो रही है? 0 से लेकर 6 वर्ष की आयु के बीच के बालकों की बात हो रही है। तो ऐसे में जब हम 0 से 6 वर्ष की आयु के बालकों के लिए शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं तो क्या ये मौलिक अधिकार होगा? यह मौलिक अधिकार नहीं होगा। एक्चुअल में ये क्या होगा? ये एक संवैधानिक अधिकार होगा, क्योंकि इसको किसके माध्यम से प्रोवाइड किया जा रहा है? संविधान के माध्यम से, ना कि मौलिक अधिकार वाले चैप्टर के माध्यम से। हमने जाना था ना, संवैधानिक अधिकार वह अधिकार होते हैं जो भारतीय संविधान के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, परंतु मौलिक अधिकार वाले चैप्टर को छोड़कर। तो ऐसे में आर्टिकल 45 के तहत 0 से 6 वर्ष की आयु के बालकों के लिए शिक्षा का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। और वहीं अगर हम
6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों की बात करें तो यहां पर शिक्षा का अधिकार कैसा है, यहां पर शिक्षा का अधिकार एक फंडामेंटल राइट दिखाई देता है, क्योंकि कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 21 का है, जो भारतीय संविधान के भाग 3 का हिस्सा है। तो क्या कहा गया है, राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान करेगा। अब एक बात और समझिएगा, यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है, यानी कि बुनियादी शिक्षा की बात की गई है। आप कहें कि भाई हमको इंजीनियरिंग करने का अधिकार है, कि भाई आप कहें कि जो है हमको एमबीबीएस भी निःशुल्क करने का अधिकार है, तो ऐसे अधिकार नहीं है। आपको जो अधिकार मिलता है वो निःशुल्क और अनिवार्य यानी कि बुनियादी शिक्षा का अधिकार मिलता है, ना कि उच्च शिक्षा का अधिकार मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर किसकी जरूरत है, राज्य जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा डिसाइड करे, यानी कि इस शिक्षा के अधिकार को लागू करने के लिए एक लॉ की जरूरत पड़ेगी, और वो लॉ जो है आपका आगे जाके बनाया जाने वाला है। ठीक है भाई, क्या होगा अभी जानते हैं। ठीक है, अब सुनिएगा, हमने ये जाना 86 में संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 3 जगह परिवर्तन किए गए। एक आर्टिकल 45 में परिवर्तन, दूसरा एक नया आर्टिकल जोड़ा गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 का। अब तीसरा परिवर्तन क्या था, तीसरा परिवर्तन था भारतीय संविधान के चैप्टर नंबर 4 के का में, यानी कि 4 के ए में एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। इसी संविधान संशोधन के माध्यम से कहा गया, यदि माता पिता या आप संरक्षक हैं तो 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथा स्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। तो क्या कहा गया है, यदि आप माता पिता हैं, संरक्षक हैं, तो 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपनी जैसी आपकी स्थिति है अपने बालक के लिए या अपने प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर आप प्रदान करेंगे। तो कुल मिला के हमने ये देखा 86 में संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से एक परिवर्तन 45 में था, एक आर्टिकल जोड़ा गया 21 का और एक नया फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया आर्टिकल 51 के का में। ठीक है, इतनी बात हमारे क्लियर है। अब देखिएगा, एक अभी कुछ दिनों पहले पिक्चर आई थी, आपने देखी थी 10वीं पिक्चर, जिसमें क्या कहा गया था, जिसमें कहा गया था जेल से 10वीं करना है हमारा राइट टू एजुकेशन। और ये कौन कह रहे थे, बच्चन साहब ये बात कह रहे थे कि जेल से 10वीं करना हमारा राइट टू एजुकेशन है। अगर इन बच्चन साहब की उम्र की बात की जाए तो बच्चन साहब की उम्र अप्रोक्स 46 साल की रही होगी। तो ऐसे में अब एक बात बताइए, इतना जो हमने कैलकुलेशन किया है, क्या उस कैलकुलेशन के हिसाब से 46 ईयर के व्यक्ति को बेटा क्या यहाँ पर शिक्षा का अधिकार प्रदान किया जाता है? एक्चुअल में शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा जो प्रदान किया गया वो 0 से 6 वर्ष की आयु के बालकों को प्रदान किया गया, जो कि एक संवैधानिक अधिकार था। फिर उसके बाद 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया, जो कि क्या है, जो कि आपका मौलिक अधिकार था। तो भाई साहब, यानी कि बच्चन साहब जो बात कह रहे हैं राइट टू एजुकेशन की, वो राइट टू एजुकेशन नहीं बल्कि भारत सरकार यहाँ पर प्रौढ़ शिक्षा अभियान के माध्यम से जो कार्यक्रम चलाती है, उस कार्यक्रम के माध्यम से जो बड़े लोग के उम्र होते हैं, जो यानी कि ज्यादा उम्र के लोग होते हैं, उनकी शिक्षा की बात की जाती है। आजकल उसको हम सबके लिए शिक्षा अभियान के नाम से जानते हैं। तो आगे से ध्यान रखिएगा कि जो शिक्षा का अधिकार है वो सभी उम्र के लोगों के लिए नहीं है। शिक्षा का अधिकार कहां तक है, 14 वर्ष तक की बालकों के लिए है, जिसमें 0 से 6 वर्ष के बालकों के लिए संवैधानिक अधिकार है, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए यह एक मौलिक अधिकार है। तो भाई साहब, बच्चन साहब, जेल से 10वीं करना थारा राइट टू एजुकेशन तो है, ठीक है, परंतु ये राइट टू एजुकेशन संविधान में नहीं है, ये आपकी कल्पना है। एक्चुअल में ये किसके माध्यम से आपको, ये प्रौढ़ शिक्षा अभियान के माध्यम से है, जिसका नाम बदलकर सबके लिए शिक्षा अभियान कर दिया गया है। तो इस आगे से ऐसी गलती मत कीजिएगा, ठीक है भाई। चलिए, तो अब चलते हैं आगे की तरफ। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको एक चीज बताई थी, जैसे आर्टिकल 21 का जब हम पढ़ रहे थे उसमें हमने ये डिस्कस किया कि शिक्षा के अधिकार को लागू करने के लिए एक विधि की आवश्यकता पड़ेगी। आपको याद है, मैंने आपको बताया था यहाँ पर राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति से जो राज्य विधि द्वारा डिसाइड करे प्रावधान करेगा। यानी किसकी जरूरत पड़ने वाली है, यहाँ पर एक कानून की जरूरत पड़ने वाली है। और जानते हैं वो कानून कब बनाया गया, वो कानून बनाया गया 2009 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो लागू होता है
1 अप्रैल 2010 से, और उसके माध्यम से शिक्षा के अधिकार की विस्तृत व्याख्या कर उसको कैसे लागू किया जाएगा उसके लिए विस्तृत रूपरेखा बनाई गई। इसके अलावा शिक्षा के अधिकार को एक वैधानिक अधिकार के तौर पर भी स्थापित किया गया। आपको एक पिक्चर याद है, हिंदी मीडियम एक पिक्चर थी जिसमें आपके जो है इरफान खान साहब थे, जिसमें क्या करते हैं, अपने बालक को एडमिशन कराने के लिए इसी शिक्षा के अधिकार अधिनियम का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। याद है, जो गरीब बच्चों के लिए कोटा हुआ करता है, यहाँ पर जो है प्राइवेट स्कूलों में 25% का, वही शिक्षा के अधिकार अधिनियम के बारे में चर्चा होती है, हिंदी मीडियम जो आपकी पिक्चर है। ठीक है, तो अब हमारे सामने क्या है, अब हमारे सामने शिक्षा के अधिकार के कुल मिला के प्रकृति क्या है उसके बारे में एक स्पष्ट रूपरेखा बन चुकी है। अब स्पष्ट रूपरेखा क्या है, शिक्षा का अधिकार क्या है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। ये तय रहा भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 का और आयु बालकों की क्या होगी, 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, उच्च शिक्षा के लिए नहीं, केवल बुनियादी शिक्षा के लिए। ठीक है, अब देखिएगा, शिक्षा का अधिकार क्या एक संवैधानिक अधिकार है, बिल्कुल है। शिक्षा का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। आपको हमने कहा देखा, भारतीय संविधान का भाग 4 आर्टिकल 45, आयु क्या रहेगी, 0 से लेकर 6 वर्ष के बालकों के लिए। क्या शिक्षा का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है, बिल्कुल है। शिक्षा का अधिकार एक वैधानिक अधिकार भी है, इसको वैधानिकता प्रदान की गई शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के माध्यम से। तो शिक्षा का अधिकार क्या है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। तो आगे से याद रहेगा और ध्यान रखिएगा, आपसे कोई एक विकल्प चुनने को आ जाए कि शिक्षा का अधिकार क्या है, 3 विकल्प दिए गए हों, मौलिक अधिकार का, संवैधानिक अधिकार का या वैधानिक अधिकार का, तो आप किसका चुनाव करेंगे, आप मौलिक अधिकार का चुनाव कीजिएगा। अब मान लीजिए मौलिक अधिकार का ऑप्शन नहीं है, केवल 2 का ऑप्शन है, संवैधानिक और वैधानिक का, तो किसका चुनाव करेंगे, तो चुनाव संवैधानिक का करेंगे। तो प्रायोरिटी तय की जाएंगी, सबसे ऊपर मौलिक अधिकार, फिर संवैधानिक अधिकार, फिर वैधानिक अधिकार। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर उम्र लिख दी जाए, कहा जाए 0 से 6 वर्ष की आयु के बालकों के लिए शिक्षा का अधिकार है, तो किसका हिस्सा है, नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है। तो कैसा अधिकार है, एक संवैधानिक अधिकार है। अब मान लीजिए लिख दिया जाए 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए शिक्षा का अधिकार है, तो यह एक मौलिक अधिकार है। तो ध्यान रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार के जो वीडियोस हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको इस प्रकार के वीडियोस अच्छे लगेंगे और यहाँ पर इस प्रकार के वीडियोस हम लोग लगातार बनाते रहें। तो ध्यान रखिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आगे के जो वीडियोस हैं आपको उनके अलर्ट मिलते रहें। और ध्यान रखिए, सिविल हिंदी मीडिया को हमको क्रांति बनाना है ना, तो ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और यहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुँचाइए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा।